दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें। दोस्तों भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में राजकोट के मैदान पर शुरू हुआ तीसरा और इस सीरीज का अंतिम ओडीआई मुकाबला। 200 टॉस उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन टॉस गिरा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की झोली में। टॉस जीतते ही ऑस्ट्रेलिया ने पिच को मद्देनजर रखते हुए पहले बल्लेबाजी को चुना। भारतीय टीम में बुमराह, कोहली और रोहित की वापसी हो चुकी है। 200 डेविड वार्नर व मिचेल मार्श सलामी बल्लेबाज बनकर आए। 200 दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को जैसी चाहिए थी उससे भी तगड़ी दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोने में चौकों और छक्कों की लड़ी लगा दी। ऐसी बल्लेबाजी की मानो T20 चल रहा है। 200 डेविड वार्नर तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। जहां भी उन्हें गैप नजर आ रहा था फील्डिंग में, वहां गेंद को पहुंचा रहे थे डेविड वार्नर अपनी बल्लेबाजी से। और वो वक्त आ ही गया जहां दिन के शुरुआत में ही, शुरुआती 8 ओवर में ही इस मुकाबले में मात्र 32 गेंदों पर डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। काफी इन्होंने बेहतरीन और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 200 लेकिन जब ये 56 रन पर आ चुके थे, 34वीं गेंद वाली प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तरीके से बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े KL राहुल के हाथों में जाकर गिरी गेंद। जिस तरीके से 200 एक अनफॉर्चुनेट आउट हुए डेविड वार्नर। यहाँ पर डेविड वार्नर 56 रनों की बेहतरीन पारी खेल 34 गेंदों में आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए स्टीवन स्मिथ और इनकी भी बल्लेबाजी काफी ज्यादा कारगर रही। लेकिन इस मुकाबले में जो मिचेल मार्श ने दूसरे सलामी बल्लेबाज, उन्होंने भी काफी बेहतरीन पारी खेली और इन्होंने भी अर्धशतक लगाया। 150 रन के पार पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 22वें ओवर में इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों लेकिन उसके बाद भी मिचेल मार्श की बल्लेबाजी घातक रही। दोस्तों उनके साथ अर्धशतकीय पारी खेली स्टीवन स्मिथ ने। दोनों की बल्लेबाजी ने जमकर रन बटोरे इस राजकोट के मैदान पर। दोस्तों लेकिन तभी जब 56 रन पर आ चुके थे मिचेल मार्श ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक और बार कवर्स पे शॉट लगाने के चक्कर में सीधा मिचेल मार्श प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में मार बैठे गेंद और मात्र 4 रन से अपने शतक से चूक गए। 56 रनों की मिचेल मार्श ने पारी खेली 84 गेंदों में, लेकिन अपनी टीम को 250 रन के पार पहुंचा दिया इस मुकाबले में। दोस्तों उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे स्टीवन स्मिथ जो कि 74 रन पर आ चुके थे। तभी ये भी सिराज की गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरीके से LBW आउट हुए। रिव्यू ने उन्हें नहीं लिया। 74 रन बनाकर 61 गेंदों का सामना करते स्मिथ आउट हुए। 200 उनके बाद आए एलेक्स कैरी। आते ही बुमराह की इस गेंद पर सामने खड़े कोहली को कैच दे बैठे और मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए। 203 विकेट जल्दी मिले भारतीय टीम को, लेकिन रनों की गति रुक नहीं रही थी। 200 उनके बाद आए मैक्सवेल। इनको भी इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया और किसी ने नहीं, जसप्रीत बुमराह ने स्लो गेंद पर मैक्सवेल मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। 200 आप सभी को बता दें भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन रनों की गति नहीं रुक रही थी क्योंकि लंबुशेंग आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया 43 गेंदों में। 200 लंबुशेंग ने मैच को काफी हद तक आगे बढ़ाया, जहां इन्होंने इस मुकाबले में 72 रनों की 49वें ओवर तक बल्लेबाजी की आखिरी दम तक। 200 आप सभी को बता दें इनिंग का सिर्फ आखिरी ओवर था। लंबुशेंग ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ दे रहे थे कप्तान पैट कमिंस। तभी जसप्रीत बुमराह की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर इस तरीके से आउट हुए लंबुशेंग। लेकिन 72 रनों की शानदार पारी खेल, सिर्फ 58 गेंदों का सामना करते लंबुशेंग ने एक बेहतरीन पारी खेली। बुमराह ने उनकी पारी का अंत किया 3 विकेटें लेकर, जिसके चलते अंत में पैट कमिंस ने 19 रन लगाए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर में और भारतीय टीम को 353 रन लगाने हैं। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आप सभी को बता दें जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी एक और बार कारगर साबित हुई भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे ओडीआई मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी को चुना, जहां मिचेल मार्श ने 56 रनों की शानदार पारी खेली तो उनके साथ स्टीवन स्मिथ ने 74 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों इन दोनों की पार्टनरशिप के चलते काफी बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोस्तों इन दोनों की जब विकेटें गई, जहां स्टीवन स्मिथ इस मुकाबले में 74 रन बनाकर LBW आउट हुए तो वहीं 56 रन बनाकर मिचेल मार्श आउट हुए। 200 इन दोनों की विकेट एक सिराज ने निकाली थी और एक कुलदीप यादव ने निकाली थी। लेकिन उसके बाद बारी आई जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपनी गेंदबाजी से एलेक्स कैरी को इस तरीके से विराट कोहली के हाथों मात्र 11 रन पर आउट करा दिया। 200 एक और विकेट भारतीय टीम को किसी भी हाल में चाहिए था। नए बल्लेबाज आए थे ग्लेन मैक्सवेल और आते ही मैक्सवेल को यॉर्कर रखा बुमराह ने। मैक्सवेल इस यॉर्कर को पढ़ नहीं पाए और इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। मात्र 5 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह ने मैक्सवेल को भी आउट करा दिया। 200 उनके बाद लंबुशेंग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 72 रन पर पहुंच चुके थे। तभी मैक्सवेल को भी अंतिम ओवर में बोल्ड कर रख दिया बुमराह ने। इस तरीके से 72 रन बनाकर लंबुशेंग आउट हुए। 200 बुमराह ने 10 ओवर डाले, 81 रन दिए और 3 बड़े विकेट निकाले। लेकिन दोस्तों आप बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं।